से जुड़े हैं सर, यही हाल में सर इन्होंने कुल जो काम लिया था लार में, बढ़िया परशुराम में, इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 113 काम लिए थे और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में इन्होंने कुल 483 काम लिए थे। हमने इनसे ये कहा कि ऐसा तो है नहीं कि 113 में कोई काम नहीं हो सकता, तो पहले जितने काम है उतने करा लीजिए, उसके बाद जो काम बचे उसको ये बताइए कि इसका परिवर्तन करना है या कुछ करना है, तो उसके लिए फिर आगे कार्यवाही करी जा सकती। फिर अब इन लोगों का है कि अब कल ही मैं गया था सर, मैं भी गया था, डीडी सर भी गए थे इसी गांव में। अब ये लोग कहते हैं कि नहीं साहब हम इसकी जगह अब आपकी आवाज गई, तो उसमें सर ये कल हम और डीडी सर भी गए थे। पहले अब डीपीआरओ साहब सुनिए हमारी बात, पहले आप ही क्लियर नहीं, कौन कार्य योजना परिवर्तित कर सकता है बताइए सर। स्टेट पे इस संबंध में मैंने 2 बार बात किया, तो मुझसे ये कहा गया कि आप जो कार्य योजना परिवर्तन करना है वो कार्य योजना बनवा के और डीएम सर के वहां से अप्रूव करा लीजिएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें अगर कार्य योजना ये बोल ही रहे हैं 1.5 साल हो गया, 1 साल बीत गया, तो कार्य योजना इनके हिसाब से कार्य योजना ग्राम सभा की है, ग्राम पंचायत की है, कार्य योजना परिवर्तित करा देते और डीएम साहब से अप्रूव करा के पकड़ा देते। इसमें डिस्प्यूट क्या? वो गांव उनका है और काम उनको करना है, प्रधान तो वही है। कार्य योजना परिवर्तित हो सकती है सर, लेकिन सर अब इसमें एक छोटा सा अनुरोध था सर, जानकारी मुझे नहीं है कि अगर कार्य योजना परिवर्तित करेंगे लोग तो वर्तमान समय में जो कंपोनेंट आ गए उसी को सिर्फ बनवाएंगे कि जो पुराने समय में कंपोनेंट लिए इसके हिसाब से बनवाएंगे सर? जी योजना जब परिवर्तित करेंगे सर, हाँ, वर्तमान समय में जो मॉडल गांव के लिए जो दिशा निर्देश आए हैं सर, हाँ, उसमें भूमिगत नाली का निर्माण मरम्मत नहीं है, ये जो नहीं है, जो वर्तमान में लागू है, पैसा आप खर्च करेंगे, कार्य योजना परिवर्तित करेंगे तो उसके हिसाब से करेंगे, तो वर्तमान वाले के हिसाब से करेंगे सर ना। भाई ये बातें इतना कंफ्यूजन आप अपने पास ही रखे, फोन करके 1 मिनट पूछ लेते। ये कह रहे हैं, ये बताइए किस तरह के डीपीआरओ, ये कह रहे हैं मैं क्लियर नहीं हूँ इस पॉइंट पे। जब नई गाइडलाइन आई है, सारी सिस्टम जब नए तरीके से हो गया है, पुराना अगर आप एसबीएम में नाली निर्माण ले लोगे तो कैसे पेमेंट कर पाओगे? एक चीज, दूसरी चीज ये बताओ कौन सा ऐसा काम हमको जिसे इन्होंने 147 उसमें काम लिया है और 300 कुछ इसमें काम लिया है, इसमें 2-4 काम का नाम लेकर बताओ कि कौन सा काम है, इसको बदलना क्यों चाह रहे हैं? ये सर खराब वाले पीपीटी में है सर। इसमें जैसे इन्होंने लिया था सामुदायिक एवं संस्थागत खाद गड्ढा 9 बनाने के लिए, व्यक्तिगत खाद गड्ढा लिया था सर 20 बनाने के लिए। 1 मिनट, क्या सामुदायिक पहला क्या पढ़े हैं? एवं सामुदायिक एवं संस्थागत खाद गड्ढा 9 लिया था सर। तो क्या दिक्कत है बनने में? इसमें 9 में सर जो है, 9 में ज्यादातर जहाँ लिया गया था वहाँ जो है लोगों की भूमि को कब्जा किए हैं और हम लोग लेखपाल से लिखे भी, और लेकिन उसमें जब नया खाली हुआ है तो उस 2 भूमि हम लोग अपने कह के खाली करा लिए, 4 हमारा बन जाएगा, शेष 5 जब तक भूमि नहीं खाली होगा तो नहीं बन पाएगा। भाई डीपीआरओ साहब जी सर, ये जो सेक्रेटरी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं सर। अगर जिले से एडीओ साहब एसडीएम साहब से मिले होते, आप डीएम साहब से कहे होते, तो देखिए किसी काम को कराने के लिए हम जो ऊपर के सिस्टम बैठे, काम तो देखिए गांव पंचायत में प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब को करना है, लेकिन उनको रेनफोर्स करने के लिए, सहायता देने के लिए हम बैठे हुए हैं सर। तो अगर कार्य योजना परिवर्तन, अगर 4 जो ये बोल रहे हैं, क्या 4 बन गया वो? नहीं सर, 4 भी नहीं बना, एक भी शुरू ही नहीं हुआ सर। क्यों नहीं बना? अभी ये कह रहे हैं कि अभी 2-3 दिन पहले खाली हुआ है। ये तो पिछले सीजन में भी खाली था। नहीं खाली था, लेखपाल से कहते बाद जाके कानून को लेके आए तो। अरे डीपीआरओ साहब, जब ये कार्य योजना बनी थी तो प्रधान थे, तो प्रधान वही प्रधान जी होंगे ना सर? हाँ वही प्रधान जी हैं। तो अगर वही प्रधान जी उस समय अपने गांव का हित इस हिसाब से सोचे थे तो आज वो गलत कैसे हो गया? प्रधान जी बताएं। बताइए प्रधान जी। साहब नमस्ते। साहब नमस्ते जी बताएं। नमस्ते सर। नमस्कार प्रधान जी बताएं। साहब ये कह रहे हैं जो हमारा कार्य योजना बना था 47 लाख का शुरुआती में, उस समय एसडीएम से 30% लेना था, तो
70% था एसडीएम से और 30% वित्त आयोग से। तो हमारा वो पूरा 100% एसडीएम से ही कार्य योजना बन गया था। बाद में जब उसमें परिवर्तन हुआ तो हेलो सर, सुन रहे बताएं। बाद में परिवर्तन हुआ तो उस समय हमारे सचिव साहब ही उसमें परिवर्तन कर लिए। उस समय हम मौके पर थे नहीं, तो जो काम हमको हटाना था वो काम उसमें अधिक जुट गया और जो हमको नहीं लेना था वो अधिक हो गया। इसके चलते कुछ परेशानी और हो रहा है सर। और कुछ हमने काम शुरुआती दौर में कराया था। हमारे गांव के ही प्रमुख जी हैं जी साहब, सुन रहे हमारे गांव के ही प्रमुख जी हैं जो हमारा सहयोग नहीं करते हैं। और जब कोई काम भी करते होते, जनवरी में हमने काम स्टार्ट कराया था तो उस समय वो जांच फोटो खींच करके भेज दिया गया था जो कि ईंट के संबंध में। उस पर जांच बैठ गई या जांच बैठने पर हमको 2 महीने तक उसको रोक दिया गया काम करने से। फोन से हमने बात किया था ADPR सर से, उन्होंने कहा कि जब तक जांच चल रही है तब तक आप लोग काम ना करें। ये साहब एकदम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। प्रधान जी को बोलने दीजिए DPR साहब। उस समय हमने पूछा कि सर क्या करें, काम कराएं कि बंद करें? तो कह रहे जब तक जांच प्रक्रिया चल रही है तब तक आप काम बंद कर। तब तक धीरे धीरे 31 मार्च आ गया, 10 दिन का समय आया। 10 दिन 15 दिन का समय आया तो उस समय कहा गया कि काम प्रगति पर लाइए। उस समय लेबर मिस्त्री ढूंढने लगे, समय से लेबर मिस्त्री नहीं मिल पाए और बाद में हमारा प्रगति एकदम डाउन हो गया था। क्योंकि कारण ये है कि हमारे यहाँ का प्रमुख जी जो है वो पूरे हमारे काम को इंटरफेयर कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं, अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाए रहे हैं। हमने एक बार और मीटिंग हुआ तो साहब आपसे निवेदन किया था इस संबंध में, बल्कि उसका हमको कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया। हो सकता है कि कार्य योजना भी बदल जाए, तो हो सकता है कि फिर वही स्थितियां बनी रहे तो हम काम न कर पाए। और बार बार लेखपाल जी से हमने RFC सेंटर के लिए कम से कम 4 पत्र हमने लिखा है, बल्कि उसका उनके अब जिसके इशारे को लेखपाल हमारे पैमाइश नहीं कर रहे हैं। न कोई रोड का भी पैमाइश हो रहा है। हम अनुसूचित बिरादर के प्रधान प्रधान जी को बोलने दीजिए। सर हमारी समस्या यही है, हमारे यहाँ जो प्रमुख हमारे यहाँ अमित सिंह बबलू जी, वो कर्मचारी सब लोग सहयोग करते हैं। कभी कभी तो हमारे सचिव साहब को चेंबर में बुला करके हड़का करते हैं कि तुमने पेमेंट कैसे कर। हमारी समस्या बहुत जटिल है सर। हमने बार बार कम से कम 20 पत्र शासन स्तर पर हमने लिखा है इस संबंध, बल्कि उसका कोई रिस्पांस हमको नहीं मिलता है। अगर हो सकता है तो यदि हमको एक काम कराने के लिए सक्षम है, फिलहाल हमने काम कराना स्टार्ट कर दिया है, अब संभव नहीं हो पा रहा है कि पेमेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब DPR साहब बताइए आप। सर लगभग 4 महीने पहले हम लोगों ने जनपद पे ही मीटिंग की थी। इसमें सारे प्रधान जी लोगों को भी बुलाया था, सारे सचिव लोगों को भी बुलाया था। उस समय भी इस गांव पंचायत वो समस्या नहीं बता रहे हैं, वही समस्या का बता रहा हूँ सर। फिर उस समय इन्होंने ये कहा कि प्रमुख ने कह दिया है कि हमारे गांव का कोई एस्टीमेट न बनाया जाए, कोई MB न बनाया जाए, इसलिए मैं काम नहीं करा रहा हूँ। इनके वहां जो कंसल्टिंग इंजीनियर है उसको मैंने बुला के कहा कि कंसल्टिंग इंजीनियर साहब आप इनके सारे एस्टीमेट बना दीजिए। इनके एस्टीमेट बन गए। उसके बाद दोबारा जब बैठक हुई तो एस्टीमेट बना के सेक्रेटरी को दिया गया था, तो ये कहे कि साहब हमको एस्टीमेट नहीं मिला। फिर मैंने कंसल्टिंग इंजीनियर से कहा कि सारे एस्टीमेट ले जाके प्रधान जी को दे दीजिए। सारे एस्टीमेट बना के इनको दे दिया गया। जितने ये काम किए थे उसको कहते थे कि कंसल्टिंग इंजीनियर को प्रमुख डांटे हैं कि वो हमारा MB न करे, इसलिए हमारा भुगतान नहीं हो रहा। स्पेशली कंसल्टिंग इंजीनियर को मैंने बुला के कहा सर, और कंसल्टिंग इंजीनियर यहाँ मौके पे भी उपस्थित था सर। मैं अनुरोध करूंगा कि सर एक बार कंसल्टिंग इंजीनियर से भी पूछ लिया जाए कि हम लोग कितना प्रयास कर रहे हैं और काम कितना हो रहा है सर। अब मैं प्रमुख के लिए तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन पैसा इनके खाते में है। एस्टीमेट मैंने बनवा के दे दिया है। कंसल्टिंग इंजीनियर को मैंने कह रखा है, कंसल्टिंग इंजीनियर इनका जो भी काम होता है उसका MB करते हैं, जाके भुगतान होता है।
इनकी दिक्कत सिर्फ ये है सर कि ये जो काम कहते हैं, जो इनकी प्रायोरिटी है, ये काम उस हिसाब से कराना चाहते हैं। जैसे वित्त आयोग में इसमें 30% खर्चा करना है, इसकी बना भुगतान कीजिए। इसी तरह इन्होंने लगभग 2-2.5 लाख का ऐसे ही काम कराया था, इंटरलॉकिंग ये वो, तो कहते थे जब भुगतान होगा तब इसका हम काम करेंगे, उसका भी भुगतान करा दिया गया। तो अब इसमें मैं सर क्या कर सकता हूँ? इसमें तुम नहीं कर सकते हो, हम लोगों का टाइम बर्बाद कर सकते हो। नोडल साहब जी सर, ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना, इसी बेस पे इनको एक एट्रोसिटी दे दीजिए, हाँ, डीपीआरओ को। सर हाँ, ये पूछ रहे हैं कि प्रधान खिलाफ कार्रवाई का अधिकार इनको है, सेक्रेटरी खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार इनको है। अब ये कह रहे हैं क्या करें? इनको बकवास मत करिए, बच्चों हो जाइए। अगला ऊपर काम लीजिए। आप बैठे सब भाईचारा निभाते रहिए, ठीक है। सबको भिड़ाइए। यहाँ पे हम कंसर्न इंजीनियर से, पंचायत सहायक से, प्रधान से, सेक्रेटरी से, प्रमुख से, सबसे बात करके यहाँ से मुठभेड़ हम लोग ले, और तुम बैठ के वहां से भाईचारा निभाओ। तीसरा है सर पिपरा मदन गोपाल। तुमने प्रधान कार्रवाई क्यों नहीं की जब तुम खुद कह रहे हो साहब कि प्रधान गलती है, प्रधान अपने हिसाब से काम करना चाहता है, प्रधान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कराई? सर इनको हमने नोटिस दी है सर 95 जी की, तो नोटिस लेके ये कमिश्नर सर के वहां चले गए और उनसे कहे कि प्रमुख के दबाव में डीपीआरओ हमको टार्चर कर रहा है। तो क्या हो गया उसके बाद? आप कमिश्नर मिलकर नहीं बोल सकते थे? वो एप्लीकेशन दिए, तुमको किसी ने रोक रखा था? सर मैंने जाके अपनी स्थिति फिर वहां पे बताई कि ऐसा नहीं है सर, और उसके बाद खत्म कर दिया। उसके बाद अब ये तो काम जो इनके बाद उतरा सर, ये बस इधर 15-20 दिन से शुरू कराए हैं। इनके पास ऑप्शन नहीं था और इनको हम लोगों ने नोटिस वगैरह नहीं। अगर 15 दिन में इसमें प्रगति नहीं आती है तो आप सब पे कार्रवाई करो, पैसा वापस करो, सरेंडर करो पैसा। ठीक सर। ठीक है, ये पंचायत ऐसे नहीं चलेगी। संडे वर्ष कंसल्टिंग इंजीनियर से बात कर लीजिए, फिर से बात कर लीजिए, फिर प्रमुख को बुला दोगे। हाँ, ये कौन है? पिपरा मदन गोपाल कौन है? ये 18 पिपरा मदन गोपाल के ये सचिव प्रधान है सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। जी सर। आपकी 18% की प्रोग्रेस है, सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं? जी सर। तो जी साहब बताइए क्यों ऐसा है? पूरे प्रदेश का खर्चा 60-70% हो गया और 18% पर है। सर बीच में सर काम शुरू हो गया था, प्रधान जी काम नहीं करवाए सर। क्यों? तो काम नहीं करवा पाएंगे भाई। देखो साफ समझ लो, आप लोग प्रधान जी भी जुड़े हैं, सेक्रेटरी भी जुड़े हुए हैं, डीपीआरओ भी जुड़े हुए हैं। ये कोई अपना आप लोग जमींदारी, इसको जागीरदारी मत मानिए, न प्रधान जी और न सेक्रेटरी साहब। ये गांव वालों का पैसा है, आपके थ्रू काम होना है। किसी हालत में अपने को मालिक और जमींदार मत समझिएगा, समझेंगे तो उसका दंड के भागी भी होंगे। साफ समझिए। हाँ, अगर किसी को लगता है कि मालिक है पैसे का, तो मालिक कोई नहीं है यहाँ। वो पब्लिक का पैसा है, जिन लोगों के नाली के लिए, खड़ंजे के लिए, सुखा गड्ढे के लिए, सफाई के लिए गया हुआ है, वहां पे खर्च होना चाहिए। इतना दिमाग में भर लीजिए अपने, नहीं तो कार्रवाई बहुत तगड़ी होगी, अभी पछताना पड़ेगा आप लोगों को। फालतू में कोर्ट केस करेंगे, यहाँ नाश्ते होंगे। ठीक सर। काम नहीं काम कर रहे प्रधान जी, बताइए। सर काम बीच में रुक गया था 1 महीना पहले। काम क्यों रुक गया था भाई? क्यों रुक गया था? ये कोई तरीका होता है? अरे आप जनप्रतिनिधि आप लोग हैं भाई, अपनी गरिमा का, अपने सम्मान ख्याल नहीं रखें आप लोग, केवल कमीशन खोरी में भिड़ेंगे अगर, तो कैसे काम चलेगा? जिस योजना पर हमको काम करना, हम सोच रहे हैं कि एस्टिमेट मिल जाए, उस पर हम काम करें। एस्टिमेट उसका मिल नहीं रहा है। कौन है इनका कंसल्टिंग इंजीनियर? घर में वो जुड़ा होगा ना करते से तो। और जो प्रोजेक्ट उस पर एस्टिमेट मिले कि हम चार्ज करें, और आरसी सेंटर का जमीन नहीं हमारे यहाँ मिल रहा है। कौन एस्टिमेट नहीं दे रहा है इनको? सर कंसल्टिंग इंजीनियर को जोड़ रहा हूँ सर एक बार। कंसल्टिंग इंजीनियर को बोलिए जुड़ा। प्रणाम सर। क्या एस्टिमेट मिल रहा है भैया प्रधान जी को? सर इनको सारा एस्टिमेट दे चुका हूँ। अब ये पता नहीं किस आधार पे कह रहे कि एस्टिमेट नहीं दिए, क्योंकि सर बीच में किसी और कंसल्टिंग इंजीनियर से इन्होंने काम कराया था। उसके बाद में हमने जानकारी लिया तो उसके बाद भी नहीं बता रहे, कह रहे कि आप जाइए, हम जिनसे कराना होगा उनसे करा लेंगे। हम एस्टिमेट हम इनको दिए प्रॉपर, हर एक चीज सेक्रेटरी साहब के पास होगा। सर आइए सेक्रेटरी। सर जो रजिस्टर लिए उसमें इनका साइन भी है, सिग्नेचर भी है सेक्रेटरी साहब का, रिसीविंग। इतना काम सर हुआ, इतना एस्टिमेट है एमबीए सर।
उसके सर 50 तो अगर सामुदायिक खाद गड्ढा फंड है, 50 सामुदायिक खाद गड्ढा का दे दिए हैं, तो ये कह रहे हैं कि बार बार अलग अलग काम, दूसरे चीज का बात वो कह रहे हैं कि वापस उसका दे दिया जाएगा सर। बीच में सर इन्होंने किसी और से काम कराया था और इनके इच्छानुसार कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए हमसे ये कार्य नहीं कराना चाहते, ऐसा इनका कहना है। डीपीआरओ साहब, जी सर। ये आपको सुन के लग रहा है कि ये किसकी कमजोरी है? ये तो सारे लोग जितने बोल रहे हैं ये अगले दिन से काम करने लगेंगे। ये डीपीआरओ की कमी है और कुछ नहीं है। डीपीआरओ ही सबसे मतलब हमारा और नहीं काम करेंगे तो चाहे जो कुछ भी हो, खुद भी ना रहेंगे, लेकिन वो आदमी भी बिल्कुल दुरुस्त कर देना चाहिए। तो इस पंचायत में तो आप कभी काम ही नहीं पूरा करा पाओगे। या प्रधान जी कोई आजाद है कि उनकी मर्जी है, या सेक्रेटरी साहब कोई आजाद है और दोनों के विरुद्ध कार्रवाई का अधिकार आपको है? नोटिस देना कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप 2 काम जांच कराओ, एफआईआर भी हो जाएगी। ठीक सर। नोटिस देना, फलाने करना, ढिकाने करना, कोई कार्रवाई नहीं होती। नोटिस देकर झुंझुना मत पकड़ाओ, ठीक है? नहीं तो आप ही कार्रवाई के लिए तैयार रहो। ये 3 गाँव में अगर आप या तो एक्शन लो, एक्शन लेकर पैसा वापस सरेंडर करो, और या आप कार्रवाई के लिए तैयार रहो। 15 दिन का टाइम है आपके पास। ठीक सर। और जो काम हुए हैं जरा उनकी फोटो वगैरह दिखाओ, जो अच्छे काम हुए हैं जरा उनके प्रधान जी से बात करा दो, उन्होंने कैसे अच्छा काम किया बुलाई जरा। 2-4 जो अच्छे वाले प्रधान जी हैं बात कराइए जरा। ऊपर चलो ऊपर। हाँ ठीक है, ठीक। जो सबसे अच्छा काम कराए प्रधान जी जरा उनसे बात कराइए। सबसे ऊपर चलिए। प्रधान जी आइए जरा। प्रधान जी लोकनी।